स्टूडेंट्स, तो अच्छा हम देखने वाले कि कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स इन सी प्लस प्लस दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स टू द कंपाइलर। इसका मतलब क्या है ना, तो कीवर्ड्स का ना एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है और उस फंक्शंस का क्या मीनिंग है वो कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए, तो आपको पता है कि इस पेन का क्या फंक्शन है, ये पेन लिखने के लिए यूज होता है। ठीक है। वैसे तो अगर हम देखा जाए तो पेन के बहुत सारे यूज हम निकाल सकते हैं, राइट। पेन के बहुत हम एक यूजेस निकाल सकते हैं। बट कीवर्ड्स का ना एक वर्ड होगा। कीवर्ड मतलब एक वर्ड होगा और उसका मीनिंग है ना, कंपाइलर को पता होगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो वो उसी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स मतलब कंपाइलर के पास इसका मीनिंग्स पहले से ही होता है कि वो क्या परफॉर्म करेगा और क्या नहीं। ओके। तो कीवर्ड्स के ना फीचर्स अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने फीचर्स ऑफ कीवर्ड्स लिख दिया कि कीवर्ड्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो पहले देखो, ऑलवेज रिटन इन लोअर केस, मतलब कीवर्ड्स जो हम लिखते हैं ना वो हमेशा लोअर केस में ही होना चाहिए। मैं कीवर्ड्स के आपको एग्जांपल्स यहाँ पे लिख के बताऊंगी, तभी आपको पता चलेगा कि हर एक कीवर्ड्स लोअर केस में ही होगा। नेक्स्ट है कि प्री डिफाइंड एंड कैनॉट बी चेंज, मतलब कीवर्ड्स का मीनिंग पहले से ही डिफाइंड किया हुआ है और उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। You can't use them as variable, function name और identifier। आप कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, फंक्शंस नेम और आइडेंटिफायर की तरह भी नहीं यूज कर सकते। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। तो पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ कि एग्जांपल्स ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। तो कीवर्ड्स एक्चुअली क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे ओके, देयर आर 32 कीवर्ड्स। ओके, 32 कीवर्ड्स हमारे सी प्लस में टोटल है। अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे लिख के बताती हूँ। जैसे कि हमारा कीवर्ड है ऑटो, नेक्स्ट है ब्रेक, फिर केस भी आता है, नेक्स्ट आएगा कैरेक्टर कैर भी आता है, कंटिन्यू, नेक्स्ट है डिफॉल्ट, इसके बाद क्या आएगा, हाँ इंट, इफ आएगा, रिटर्न भी आएगा, फ्लोट आता है। तो देखो, ऑटो ब्रेक केस कैर कंटिन्यू डिफॉल्ट इंट इफ रिटर्न फ्लोट, तो ये कीबोर्ड से, ये थोड़े कीबोर्ड से, मैंने सब कीबोर्ड्स नहीं लिखा है, बट ये कीबोर्ड। अगर आपको कोड्स आते हैं यार, आपने कभी कोड्स लिखा हुआ ट्राई किया है, कभी रन किया होगा, तो आपने रिटर्न, इंट, इफ, ये मेनली वर्ड देखे होंगे कि आपको, अगर आपको कोर्स अच्छे से पता भी होगा तो आपको पता होगा कि रिटर्न का फंक्शन क्या है, इफ का फंक्शन क्या है, इंट का फंक्शन क्या है। इंट के फंक्शन की जगह पे आप रिटर्न नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसका मीनिंग अलग हो जाता है। इफ की जगह आप दूसरा कोई वर्ड नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसका मीनिंग अलग हो जाता है। हम हर एक टास्क के लिए एक स्पेसिफिक कीवर्ड यूज करते हैं क्योंकि उसका हमें और कंपाइलर को मीनिंग पता होता है कि ये वर्ड ये फंक्शन परफॉर्म करेगा और उस जगह पे उसी जो हमें चाहिए कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो वो हम कीबोर्ड लिखते हैं। अभी मैं, तो अभी आप एग्जाम्पल ले कि सपोज आपके पास बुक है, ठीक है। अब अभी आपको पता है कि ये बुक है और इसका नाम आपको पता है कि बुक है, और अभी आपको पता है कि इसका नाम बुक है, तो आपको पता है कि ये बुक है, इसका फंक्शन क्या है। अगर आपको किसी पेट को नेम दे रहे हैं तो आप उस पेट को बुक नाम नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है कि बुक का मीनिंग अलग होता है और हम ये बुक एज अ नेम पेट को नहीं दे सकते, ठीक है। सिमिलरली कीवर्ड्स में कोई भी कीवर्ड्स हो, अगर कोई भी अपने पास कीबोर्ड होगा तो वो कीबोर्ड हम हैज़ अ वेरिएबल, मतलब कहीं पे अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आपको पता है कि इसका मीनिंग अलग है और आप इसी एज दूसरी जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा कोड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कोड का। तो देखो मैंने लिखा है कि इंट एज इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। अगर आपका एज 18 से ज़्यादा है, एज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, तो प्रिंट होगा यू आर एन अडल्ट, ठीक है।
तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स मुझे लिखने ही पड़ रहे हैं टू परफॉर्म समथिंग, जैसे कि यहाँ पे इंट हो गया, इफ हो गया, रिटर्न हो गया। ठीक है। अभी इंट इंट क्या परफॉर्म करेगा? इंट कंप्यूटर के बोलेगा कि ये हम जो आगे वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो इंटीजर होगा, जैसे कि यहाँ पे इंट देखो, इंट एज इक्वल्स टू 18। अभी ये इंटीजर है और इंटीजर के आगे हमें पता है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का हो तो उसके आगे हम इंट लिखते हैं। अभी कंपाइलर को पता है कि हाँ, कंपाइलर ने देखा कि ये इंट है। अभी कंपाइलर को पता चलेगा कि अभी जो हमने जो नंबर लिखा है वो इंटीजर टाइप्स का होगा। ठीक है। अभी कंपाइलर को इसका मीनिंग पता है, इसीलिए कंपाइलर देख पा रहा है कि इंट है। अगर आपने यहाँ डेसिमल नंबर लिया तो एरर आ सकते हैं। ठीक है। बट आपने अगर यहाँ पे ओल नंबर लिया है तो एरर नहीं आएंगे, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि इनका मीनिंग इंटीजर है, वो इंटीजर वैल्यू ही लेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते कि इफ़ हम तभी यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई कंडीशन लगाना है, जैसे कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, यहाँ पे कंडीशन लग गए। अभी कंपाइलर जब जाएगा नेक्स्ट लाइन पे देखेगा, हाँ यहाँ पे इफ़ है। इफ़ का मतलब अभी ये कंडीशन चेक करेगा राइट है कि रॉन्ग है। तो जब भी हमें कंडीशन चेक करवाना होगा तो तभी हम इफ़ लिखेंगे। अभी इफ़ की जगह पे आप इंट नहीं लिख सकते, क्योंकि इंट का मीनिंग है इंटीजर। और अगर इंट लिखेंगे तो कंपाइलर को लगेगा कि यहाँ पे इंटीजर नंबर आना चाहिए, बट यहाँ तो कंडीशन आ रहा है तो वो एरर देगा। ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, रिटर्न है। रिटर्न बोलेगा कि कंपाइलर को कि प्रोग्राम एंड करो। रिटर्न आया मतलब इट्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। अभी इसका फंक्शन क्या है? टू एंड द प्रोग्राम। अभी यहाँ पे आप इफ लिखोगे तो आपको एरर आएगा, क्योंकि इफ का मतलब है कंडीशन चेक करना। अगर इसके बाद कंडीशन है ही नहीं तो कंपाइलर आपको एरर देगा। तो आपको जैसे पता चल रहा है कि इंट हुआ, इफ हुआ, रिटर्न हुआ, इसका स्पेसिफिक मीनिंग है। इन का मतलब इंटीजर टाइप है, इफ का मतलब कंडीशन चेक करो, रिटर्न का मतलब है प्रोग्राम को एंड करो। तो ये सबका एक फंक्शन है, एक स्पेसिफिक मीनिंग है। और वो मीनिंग्स को हम, ये वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। और इसकी जगह पे आप कोई वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, और ये हैज़ अ वेरिएबल आप नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो उसका मीनिंग कंपाइलर ढूंढने की कोशिश करेगा और फिर आपको वो सेटिस्फाई नहीं किया तो एरर्स मिलेगा। ठीक है। कीवर्ड्स को आप ऐसे भी समझ, ऐसे एग्जांपल में याद रखो कि समझो कि कीवर्ड्स एक वीआईपी है जिसकी सीट्स पहले से ही रिजर्व है, और अब नेक्स्ट कोई वेरिएबल उसको एज अ तो अपना सीट नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि उसका सीट वीआईपी रिजर्व है और उसका कुछ तो फंक्शन है, और एक कॉमन वर्ड उसका सीट नहीं ले सकता।